हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज दो चार खबरें हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। पहली खबर, कृष्णमचारी श्रीकांत ने ब्लास्ट किया है बीसीसीआई के ऊपर कि हमारे दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसे ही कैसे टेस्ट क्रिकेट में रिटायर करके चले गए। देयर वाज कम्युनिकेशन गैप, फलाना ढिमकाना, उन्होंने बात की उस पर मैं अपनी टेक रखूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा कि श्रीकांत ने अच्छा किया, खराब, बुरा किया क्या नहीं किया, वो मैं बताऊंगा अपनी तरफ तरफ से भी। दूसरी खबर आ रही है कि श्रीलंका ने अपने एशिया कप की स्क्वाड को अनाउंस किया है, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। इंडिया के बाद कोई सबसे ज्यादा स्ट्रांग टीम मुझे लग रही है तो वो श्रीलंका लग रही है। उसके बाद थर्ड नंबर पे अफगानिस्तान है, फोर्थ नंबर पे आपका पाकिस्तान है, फिफ्थ नंबर पे बांग्लादेश है। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों श्रीलंका की टीम जो है ये इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, स्पेशली दुबई लाइक कंडीशंस पे। तीसरी खबर जो जिस पर आज हम लोग बात करेंगे कि क्या रविचंद्रन अश्विन कोचिंग की तरफ जाएंगे या रविचंद्रन अश्विन अभी 2-3 साल मैच खेलेंगे, क्योंकि इंडिया से आईपीएल में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लीग्स खेलने के लिए बात किया है। और रविचंद्रन अश्विन हमेशा से एक रिबेल प्लेयर रहा है। जो वो करना चाहता है वो करता था, जो वो चाहता है वो करना वो अब करेगा, वो इस तरीके का प्लेयर है वो। तो तीसरी खबर ये थी हमारी। चौथी खबर, अ, देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण चौथी खबर के बारे में क्या ही बात करें यार। बांग्ला सॉरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई का थ्री ट्राई नेशन सीरीज है T20I का, कल से शुरू होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का। इस पे भी थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे कि कैसा इसको हम ले सकते हैं, क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं। पाकिस्तान अभी इस वक्त डरा हुआ होगा, 100% मैं बोल रहा हूँ, 100% पाकिस्तान अभी डरा हुआ होगा अफगानिस्तान से। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो श्रीकांत जी ने कहा है कि इंडियन बीसीसीआई ने गलत किया। देखिए, बोल तो सही रहा है कि गलत किया है, लेकिन जब आपका वक्त था, जब आप सिलेक्टर थे, तो आपने क्या किया? आप भी वही किया ना। आप 2008 से 2011 के 11 तक आप चीफ सिलेक्टर रहे हो। हरभजन सिंह भी 100 से, आपने कहा कि 103 टेस्ट मैचेस खेला चेतेश्वर पुजारा, उसके साथ आप लोगों ने गलत किया। अगर आप 100 टेस्ट मैच की अपने नेशन के साथ खेल रहे हो, अपने नेशन के लिए खेल रहे हो, तो आप अच्छे प्लेयर होंगे तभी आप खेल रहे हो, या आप बहुत ही अच्छे सुपर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के प्लेयर होंगे तभी आपने खेला होगा। ठीक है, आपको आप 2 महीने के बाद जाग रहे हो। विराट कोहली, रोहित शर्मा 2 महीने पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं और आप आज बोल रहे हो उस विषय पे। चलिए, वो भी आपने जो बोला वो ठीक बोला। आप अपने समय में आपने क्या किया वो भी तो देखो ना यार। आपने वो कल्चर लाया, आपने वो चीजें की है जो किसी ने नहीं की थी। आपको जब जब आपको चीफ सिलेक्टर का जब मिला था, तो आपके राज्य में बहुत सारे प्लेयर्स बिना खेले, बिना कुछ किए टीम से बाहर हो गए। उस समय आप लोग किसी के बारे में आवाज नहीं उठाई, क्योंकि आपके चल रही थी। उस समय एन श्रीनिवासन हुआ करते थे बीसीसीआई के हेड, तो वो जैसा सोच आपका था उसी तरीके से वो काम कर रहे थे। अश्विन को खिलाना है तो खिलाना है, उसके बदले आप बिठा लो। रोहित सुरेश रैना को खिलाना है तो खिलाना है। ठीक है, आप पूरे चेन्नई लॉबी को आपने भर दिया था, चाहे वो सीएसके का हो, चाहे वो चेन्नई डोमेस्टिक का खेल रहा हो। हरभजन सिंह को आपने टीम से ऐसे ही बाहर किया, युवराज सिंह को टीम से ऐसे ही बाहर हुआ, गौतम गंभीर टीम से ऐसे ही बाहर हुआ। जिसको जो मर्जी आता था वो ऐसे ही बाहर हो रहा था, बिना कोई फेयरवेल के। वीरेंद्र सहवाग ऐसे ही बाहर चले गए, एन श्रीनिवासन उस समय हुआ करते थे। तो आप भी तो देखो ना यार, आपने क्या किया? जो आपने किया वही अब दूसरे लोग कर रहे हैं आकर के। मौका ही नहीं मिल रहा किसी को रिटायरमेंट अनाउंस करने का और एक अच्छी विदाई, एक अच्छी फेयरवेल से वापस से बाहर जाने का। सचिन तेंदुलकर के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी ने एक अच्छी सी रिटायरमेंट ली है। इनफैक्ट धोनी के साथ भी वही हुआ।
और जो ये अभी खेल रहे हैं उनके साथ भी यही होगा, चाहे वो यशस्वी हो, चाहे ऋषभ हो, चाहे आपका शुभमन गिल हो, रविंद्र जडेजा हो, आपको बिठा दिया जाएगा इस तरीके से कि जैसे आपका काम हो गया, अब आप निकलो। यार आप लोगों ने नेशन को सर्व किया है, एटलीस्ट उसको एक मैच का मौका तो दो यार। सीधा बोलो उसको कि ये हम आपका आखिरी सीरीज होने जा रहा है, इस पे आप अपना कॉल ले लो। पता नहीं ये बात करने के लिए क्यों इतना इनको प्रॉब्लम होता है। जो बंदा आपके साथ खेल रहा है, आपके लिए खेल रहा है, आप भी एक क्रिकेटर रह चुके हो, उसके बावजूद ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो चेतेश्वर हो, चाहे वो अजिंक्य हो, जो भी हो, अब साफ साफ कम्युनिकेट कर दो। चलो अजिंक्य को तो ड्रॉप किया तो उस समय अजिंक्य खेल रहा था, उस समय उसका रिटायरमेंट लेना नहीं बनता था। और ना आप उसको बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि हाँ हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, अब बाकी आप कॉल आप ले लो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा को रिटायरमेंट अनाउंस करना है तो हम आपको एक सीरीज दे रहे हैं, या आप खेल लीजिए लास्ट, और टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। सौरव गांगुली के साथ ऐसे ही हुआ था ना। सौरव गांगुली को भी जब ऑस्ट्रेलिया आई थी 2008 में, यहाँ पे 4 टेस्ट मैच कर सका था, उसको प्रेशराइज किया गया। उसने बोल दिया कि ठीक है ये मेरा लास्ट सीरीज होगा, और हम उसको यही बोला कि हम अब आपके नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उस समय 2008 में हमारे पास प्लेयर्स आ रहे थे जिसको हमको टीम में डालना था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक हाई एजिंग टीम हुआ करती थी। सौरव गांगुली की जगह पे विराट कोहली आ गया। बॉलर्स में आपके पास जडेजा आ गया। विकेट कीपर तो महेंद्र सिंह धोनी खेल ही रहा था। तो मैं अपील करता हूं बीसीसीआई से कि जब भी अगर आपको कोई भी प्लेयर ऐसा हो जो जिसने अपनी कल्ट बना रखा है और इंडिया को सर्व किया है इतने लंबे समय तक के लिए और इतने मैचेस के लिए, उसको आप जरूर एक अच्छा हैप्पी एंडिंग पे विदा करें, क्योंकि कल की डेट में उसको कमेंट्री में ही आना है। 70% प्लेयर्स तो कमेंट्री में आते हैं, उसके बाद फिर अपना रोना धोना और अपना गीत गाना चालू करते हैं। 1-2 साल आईपीएल खेलते हैं, उसको कमेंट्री में सबको दिखाई देंगे, या अपना यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो आपको उस अंदाज से आपको चलना होगा। या आपने पूरा बपौती बना के रख दिया है कि हाँ ये प्लेयर है तो इसी को सिर्फ विदाई मिल सकता है, बाकी किसी प्लेयर को विदाई नहीं मिलेगी, उससे उसका स्टेचर गिर जाएगा या बीसीसीआई का स्टेचर गिर जाएगा। क्यों यार, खटास के साथ क्यों जाना है? यहां से उसकी रोजी, और ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको निकाल दिया तो उसको पेंशन तो दोगे ना। बीसीसीआई का रूल है भाई कि अगर इतने टेस्ट खेले हो या इतने ओडीआई खेले हो तो आपको ये कैटेगरी में ये पेंशन मिलेगा। आप किसी को बता दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। मेरे को इसलिए रोहित शर्मा का अच्छा लगा यार कि उसने सीधा बताया यशस्वी जायसवाल को कि भाई ये वर्ल्ड कप आप नहीं खेल पाओगे, आप बेंच पे रहो। रिंकू सिंह को बोला आप बेंच में रहो, ये टूर्नामेंट के बाद हम आप इस टीम में फिट नहीं हो रहे हो, इसलिए मैं आपको ले नहीं पा रहा हूं, वरना आप अच्छे कैलिबर के प्लेयर हो, अच्छा करोगे, भविष्य में आपको मौका मिलेगा। लेकिन ये टूर्नामेंट के बाद हम रिटायर होंगे, 2-3 प्लेयर रिटायर होंगे, ये हमारा लास्ट है, इसमें मेरे को ये बेंच और ये प्लेयर चाहिए। वो टूर्नामेंट अगर रोहित शर्मा हार भी जाता तब भी किसी को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उसको जो लगा उस समय लगा कि ये बेस्ट टीम है और ये बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं, ये मेरे को इस समय मैच जिता के दे सकता है। सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है, लेकिन अंत सबका इसी तरीके से होता है कि बिना बोले बिना बताए निकल गए, चले गए। कद्र करो यार, बगल पड़ोसी मुल्क में देखो साला, वहां पे तो इस टाइप के प्लेयर्स के लिए तरस रहे हैं। वो उनका 30-30 साल का आदमी लेजेंड लीग खेल रहा है, 32 साल का एज है, लेजेंड लीग खेल रहा है, रिटायरमेंट लेकर के अनाउंसमेंट करके। कम से कम एक विदाई दो, अच्छी विदाई दो, सबको मिलना चाहिए, डिजर्व करते हैं यार। आप अपना जब चीफ सिलेक्टर होगा वो अगर जा रहा होगा तो उसको बीसीसीआई ने कुछ फैसिलिटेशन तो देता होगा ना, कि हाँ टुडे इज द लास्ट वर्किंग डे फॉर देम, मोमेंटो मिलता है, एक टोकन मिलता है।
लेकिन यहां पे ये प्रथा नहीं है और इसका बहुत खेद है। इससे फैंस दूर हो जाते हैं। ठीक है, नए सेट ऑफ फैंस आएंगे, लेकिन जो आपके पुराने फैंस है वो खटास में, और वो फिर दोबारा लौट के वो कभी नहीं आते। यंग फैंस को आप बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जो 30 साल 35 साल 40 साल के हैं उनको आप नहीं बना सकते बेवकूफ, क्योंकि सब कुछ वो देखा हुआ होता है, क्या चल रहा है, कैसे घटनाक्रम में चल रही है। कुछ लोगों को तो रिटायर कर देना चाहिए कमेंट्री बॉक्स से ही, लेकिन वो बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, पैसा कमाना है उनको आज भी। सुनील गावस्कर की कितनी उम्र है यार, 75 साल का है वो। आज के T20 क्रिकेट वो T20 क्रिकेट ना समझ सकता है ना बता सकता है उसके बारे में, कमेंट्री कर रहे हैं। जो खुद 20 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, वो 2020 के बारे में बता रहा है कि इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए। एक एज के बाद आप उनको आराम दीजिए, दूसरे प्लेयर्स को लाइए जो जो उसको उस गेम के बारे में समझ सकता है, जो उस गेम के बारे में बता सकता है आपको। सुनील गावस्कर ने अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से अपना आ गए और अपना वो करेगा। मैं उनके बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। पैशन है, ठीक है, घर बैठिए, आराम करिए। आपने बोल बोल के, मीडिया में बोल बोल के इतना आपने क्रिटिसाइज कर दिया कि रोहित शर्मा विराट कोहली को रिटायरमेंट पे आना पड़ गया। गौतम गंभीर जो बोलते थे कमेंट्री बॉक्स में जब थे तो क्या क्या बोलते थे, और अब वो खुद वही चीज कर रहे हैं। और इसका मैंने आपको काला चिट्ठा पूरा बताया है इसके बारे में, फिर से नहीं बताऊंगा मैं। तो थोड़ा सोचिए समझिए, अपने प्लेयर्स को रेस्पेक्ट देना सीखिए। चलिए दूसरी खबर पे चलते हैं। रविचंद्रन अश्विन, देखो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कोचिंग का तो कोचिंग भी लेना चाहिए, और खेलने का मौका मिल रहा है तो खेलना भी चाहिए। 38 ईयर्स के हैं, आप खेलिए, 2-3 साल खेलिए, क्योंकि T20 आईज में 4 ओवर फेंकने होते हैं, और थोड़ी बहुत बैटिंग कभी करनी पड़ गई तो पड़ गई। आप थोड़ा सा उसको एक्सपैंड कर सकते हो, अपने कैरियर को एनहांस कर सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप नए टैलेंट को निकालने में आप मदद करेंगे तो ज्यादा आपका रोल होगा, ज्यादा आपका अहमियत होगा। जो ये प्लेयर्स आज रिटायर हो रहे हैं ना, 4 साल 5 साल के बाद यही कोच बन करके वापस आएंगे, फिर ये भी वही करेंगे जो इनके साथ हुआ था या जिसके दूसरे के साथ हुआ था। ये ग्रज और ये जो चुभन है ना, इसको आपको खत्म करना है। टीम इंडिया को आगे लेकर जाना है। आपके अपने पर्सनल राइवलरी और पर्सनल चीजें आप बाहर रखिए। आर अश्विन कोचिंग का रोल लें, और यंग स्पिनर, क्योंकि हमारे पास अभी भी इंडिया में जो टेस्ट स्पिनर है वो मुझे रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रहा है। अब जो स्पिनर हैं, अक्षर पटेल वो भी लेफ्ट हैंडर है, उसके बाद आपका रविंद्र जडेजा है वो भी लेफ्ट हैंडर है, कुलदीप यादव है वो भी लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर का कोई बॉलर नहीं है, लेग स्पिनर हमारे पास कोई भी नहीं है। कुलदीप यादव चाइना मैन है, वाशिंगटन सुंदर एक राइट हैंडर बॉलर है जो कि आपका ऑफ स्पिनर है। उस पर भी हम 5-5 7-7 विकेट का रिलाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो पिचेस बना करके और बैट्समैन को मजबूर करे, इंटाइस करे और उसको फॉल शॉट खिलवाए और आउट करे। हमें प्लेयर्स बॉलर्स चाहिए जो कि एक दिखे, जिसमें दमखम दिखता हो। अश्विन पे हम रिलाई कर सकते थे इंडियन कंडीशन पे, स्पेशली जब भी कोई कंट्री से बाहर खेलने आता था उसको अश्विन का समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि बॉल इतना स्पिन हो रहा होता था, इतना घूम रहा होता था, उसका ना स्ट्रेटर वन समझ में आता था, ना ऑफ ब्रेक, ना कैरम बॉल, ना उसका फ्लिपर, ना उसका दूसरा, कुछ भी समझ में नहीं आता था। इतने उसके पास तर्कस में तीर होते थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली जा चुके हैं, चैप्टर क्लोज है उनका। वनडे में भी किसी दिन आप सुनेंगे कि हम रिटायर हो रहे हैं, हम नहीं खेलना चाह रहे हैं, नहीं खेल पाएंगे। बट सम्मान के साथ दोनों का क्रिकेट, आप उनका सब कुछ छीन सकते हो, ये फेयरवेल छीन सकते हो, लेकिन उनका जो फैन फॉलोइंग है, जो उन्होंने करके दिया है ना, वो आप नहीं छीन सकते।
बहुत सारे प्लेयर्स नहीं कर सकते वैसे। 2 सीरीज अच्छा खेलते हैं, तीसरी सीरीज में वो अपना रंग रूप दिखाना चालू कर देंगे। ठीक है, श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका जो टीम है दोस्त, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, बॉस मैं तो अचंभित रह गया हूँ। सभी बॉक्सेस उन्होंने टिक किए हैं। सबसे पहला चीज, श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग की बात करें तो 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं और चारों धमाकेदार स्पिनर हैं। पहले आपके महिषा महेश तीक्ष्णा, वानिंदु हसरंगा। तीसरे में आपके आते हैं दुनित वेललागे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टिंग मेरे को लगता है। चौथा उनका जो बॉलर है, जो दोनों साइड से बॉलिंग कर सकता है, कमेंडू मेंडिस, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों से बॉलिंग करता है वो। तो ये चारों पोटेंट अटैक है भाई। हेवी स्पिन जिसको बोला जाए, कि स्पिन से वो फंसा सकते हैं किसी को भी, और दुबई जैसे कंडीशन में ये लीथल हो सकता है। और बात करें पेसर की भी, तो पेसर भी इनके पास जबरदस्त जबरदस्त पेसर है इनके पास। एक आपका दुष्मंता चमीरा, जिसका 150-152 की स्पीड है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दुष्मंता चमीरा के साथ देखना पड़ेगा मुझे, एक नाम था मेरे को, मधुशंका या मधुष्का भी है, लेकिन हाँ, पथिराना। पथिराना और चमीरा दोनों खतरनाक T20 आई स्पेशलिस्ट बॉलर हैं भाई। ठीक है, आईपीएल का भी एक्सपीरियंस है, दोनों फुल खेलते थे और दोनों की टीमें उन पर बहुत ज्यादा रिलाई करती थी। ऑलराउंडर्स की बात करें तो चमिका है उनके पास। चमिका की भी जो गेंदबाजी है और जो चमिका की बैटिंग है, उस नंबर पे वो उसको खतरनाक बनाती है। ऑलराउंडर की बात करें तो दसुन सनाका भी उनके पास है। ठीक है, 5 बैट्समैन उन्होंने रखा, चरित असलंका, पथुम निसानका, कुशाल मेंडिस, कुशल परेरा, ठीक है, और कामिल मिशारा। ये 5 बैट्समैन हो गए उनके पास। बॉलर में उनके पास नुवाइंडू फर्नांडो है, जो कि लेफ्ट आर्मर है। ठीक है, और इसके अलावा बिनू नहीं सॉरी, नुवांडू फर्नांडो साथ बैट्समैन है इनका। बिनूरू बिनूरा फर्नांडो, बी फर्नांडो इनका लेफ्ट आर्मर बॉलर है। वो भी सीम और स्विंग दोनों करता है, वो भी अच्छा बॉलर है। इसके पास, श्रीलंका के पास अटैकिंग बैट्समैन से लेकर के ऑलराउंडर, हेवी स्पिन टेकिंग, विकेट टेकिंग बॉलर्स, पेसर्स, सब कुछ है इसके पास, टीम के पास। और इन सब में सबसे सोने पे सुहागा सनत जयसूर्या जैसा कोच है उसके पास। वो जो माइंडसेट है सनत जयसूर्या का, वो इंडिया ऑलरेडी चख चुकी है। जब इंडिया को उन्होंने व्हाइट वॉश किया था, मतलब 2-0 से हराया था, तो वो आप समझ सकते हो सनत जयसूर्या क्या चीज है और क्या कर सकता है। रोहित शर्मा को, सॉरी, गौतम गंभीर को बहुत कुछ प्रूव करना है। श्रीलंका को हराना इन कंडीशन में थोड़ा मुश्किल होगा। चाहे इंडिया के पास भी अच्छे अटैक है, लेकिन श्रीलंका भी कम नहीं है इंडिया से। उनके पास भी जो बॉलिंग अटैक है, जो पेसर अटैक है, चाहे वो बैटिंग का कोर ग्रुप हो, चरित असलम का कैप्टन होंगे, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तो इस तरीके से टीम उनकी तैयार है और ये टीम अच्छा करेगी। मुझे लग रहा है इंडिया एंड श्रीलंका का फाइनल होगा। अफगानिस्तान आएगी क्लोज, लेकिन श्रीलंका को बीट करना अफगानिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर ऐसा अफगानिस्तान करती है तो फिर अफगानिस्तान का मुकाबला इंडिया से फाइनल में होगा। लास्ट टाइम जब 2023 वर्ल्ड कप से पहले वाला जो एशिया कप हुआ था, जिसमें T20 फॉर्मेट था, वहां पे श्रीलंका चैंपियन थी। पाकिस्तान को उन्होंने फाइनल में हराया था। और उसके फाइनल में आपका राजपक्षे, लेफ्ट हैंडर था, बैट्समैन था, बहुत तगड़ा हिटिंग करता है, वो इस बार टीम में नहीं है, लेकिन राजपक्षे ने वो अकेला एक तरफा मैच जिताया था श्रीलंका को। तो श्रीलंका जीत का स्वाद जानती है, जीत चख चुकी है, उसको अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते। बहुत ही तगड़ी और बहुत ही साउंड टीम है। इसके अलावा
कल के मैच की बात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान डरा हुआ होगा 100%, जो कि हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी, और अफगानिस्तान कॉन्फिडेंट होगा कि हमको इसको हराना ही हराना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के साथ उनका जब मैच होता है तो 36 का आंकड़ा होता है उनका ही नहीं, उनके फैंस का भी। तो अफगानिस्तान को यहाँ पर अपना टेम्पो लूज नहीं करना है, मैच फोकस रखना है, और जो रिक्वायरमेंट है उस पर खेलना है। अपने ईगो को साइड करना है कि हमको तेजी से चलना है, तेजी से मारना है, हर बॉल पे मारना है, वो नहीं करना होगा। अगर अफगानिस्तान ऐसा कर लेती है तो ये मैच अफगानिस्तान जीत सकती है। पाकिस्तान को हराना कोई बड़ी बात नहीं है आज के डेट में, बहुत सारी टीम कर चुकी है, और यहाँ से उनको, अफगानिस्तान को उनसे सीखने की जरूरत है कि कैसे बाकी देश इनको हराती है। जिम्बाब्वे हो गए, चाहे यूएसए हो गया, कैसे इनको हरा लेती है, वो फॉर्मूला को अडेप्ट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। पाकिस्तान को एक डिसेंट टोटल दीजिए 170, 175, 180 का, और उसके बाद आपके पास पेसर है, आपके पास स्पिनर है जो कि उनको कंटेन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि पाकिस्तान को हम 150, मैक्सिमम 155, 160 तक हम रोक लें। उसके बाद पाकिस्तान अपने खुद घुटने टेक देगा। जो बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के पास है, जो बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान के पास है, अगर उसमें सैम अयूब और फकर जमान चल जाते हैं तो पाकिस्तान फिर 190, 180, 200 रन करने का मादा रखता है। पर अगर ये दोनों को अगर आप पहले निकाल देते हो, पहले निपटा देते हो, फिर बहुत मुश्किल होगा अब पाकिस्तान को 200, 210 का आंकड़ा छूना भी। तो कल का मैच हम देखेंगे और उसके बाद हम उस पर आकलन करेंगे कि कैसा रहा, क्या रहा। मुझे भी बेसब्री से इंतजार रहेगा अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने को, क्योंकि जो टीम कट्टर और टक्कर एक साथ लेकर के चलती है ना, वो मैच हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सो विद दैट आई कंक्लूड माय टुडेज एपिसोड। कल मिलते हैं हम लोग मैच के आकलन और मैच के विश्लेषण के लिए। उसके बाद जैसे मैच खत्म होगा वैसे ही हम वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।